तुम्हें मेरी समझ आई है अहमक आदमी? सुंगर तेकिन और हलीमा सुल्तान अलादीन के सामने नहीं पहुंचने चाहिए। कल सुबह तुम कोनिया रवाना हो जाओगे। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ आप। अर्तुगरुल भाई, अब्दुर्रहमान अल नयान की तरफ से खबर लाया है। क्या? हलीमा सुल्तान खतरे में है भाई। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे दोनों कबीलों के सिपाही ट्रेनिंग एरिया में आकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतने में अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर सब सिपाही अर्तुगरुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल उनसे बातचीत करते हैं कि आप लोगों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा मुझ पर यकीन किया है। हालांकि गद्दारों ने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की और आप लोग कभी भी अपने मजहब और उगूस के क़वानीन को मत छोड़ना। दूसरी तरफ नोयान काराबे से बात करता है। सुंगर तेकिन और हलीमा सुल्तान अलादीन के सामने नहीं पहुंचने चाहिए। कल सुबह तुम कोनिया रवाना हो जाओगे। फिर नोयान उससे कहता है, अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं कोनिया आकर अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। कल तुम कोनिया रवाना होगे और कल तुम्हारे साथ तांगुत को भेजूंगा ताकि तुम बाहिफाजत वहां पहुंच सको। फिर तांगुत नोयान से कहता है, क्या मैं हमज़ा और अब्दुर्रहमान को अपने साथ ले जाऊं? इस पर नोयान कहता है, नहीं, वो यहीं रहेंगे। इसके बाद नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल इब्नुल अरबी के पास जाते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं, मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मेरा दरवेश आपके पास मेरी अमानत है। बेहतर होगा कि आप इसकी ड्यूटी कबीले की मस्जिद में लगा दें, ये बच्चों को तालीम देगा। अर्तुगरुल कहते हैं, आप परेशान मत हो। इसके बाद वो इब्नुल अरबी से गले मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर तांगुत नोयान के बारे में बैठकर सोच रहा होता है और वो इस बारे में सोचता है जब कई बार नोयान ने उसे मारा था या बेइज्जत किया था। फिर तांगुत अपने आप से बातें करता है और कहता है, नोयान ने उगडे की फ़ौज को तबाह कर दिया है, इसलिए ऐसे आदमी को जीत नहीं बल्कि हार मिलनी चाहिए। और इस तरह तांगुत अंदर से नोयान के ख़िलाफ़ हो जाता है और चाहता है कि नोयान को कमांडर के ओहदे से हटा दिया जाए। इसके बाद तांगुत उठकर अब्दुर्रहमान के पास जाता है और उससे कहता है कि नोयान हमारे साथ बहुत ज़्यादती करता है। जब हम नाकाम होकर लौटते हैं तो हमें कहता है कि तुम जिंदा वापस क्यों आए, और कल वो काराबे को कोनिया भेज रहा है और चाहता है कि हलीमा सुल्तान को मार दिया जाए इससे पहले कि वो सुल्तान अलाउद्दीन से मुलाकात करे, और अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ तो नोयान मुझे मार देगा। और ये खबर तांगुत जानबूझकर अब्दुर्रहमान को देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये खबर अब्दुर्रहमान जाकर अर्तुगरुल को बताएगा और फिर अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को बचाने के लिए आएगा ताकि वो इस तरह अर्तुगरुल को मार सके। इसके बाद आप देखेंगे कबीले में गुमुश्तकीन आयतुलन से कहता है, अर्तुगरुल हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। आयतुलन कहती है, अर्तुगरुल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ है। इस पर गुमुश्तकीन कहता है, अभी मैंने अपना असल खेल नहीं खेला, इस जैसों को तो मैंने महल में तरबियत दी है। मैं तुगदिकिन को अर्तुगरुल से लड़ा दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि वो कितना तेज़ है। दूसरी तरफ नोयान अकेले में ताज इफ्रासियाब से मुलाकात करता है और उससे कहता है, जब तुम कबीले से माल लेने जाओगे तो सोना अपने साथ नहीं लेकर जाओगे और उनसे कहोगे कि सोना रास्ते में आ रहा है, और जब तुम कबीले में सोने का इंतज़ार कर रहे होगे इस दौरान मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा। दूसरी तरफ गुंजगुल कबीले से बाहर आई हुई होती है ताकि अपने वालिद के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ ले जा सके। इतने में गुंदोगदू वहाँ आता है। गुंदोगदू उसे कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, जिस पर गुंजगुल भी मुस्कुराकर अपनी रजामंदी का इजहार करती है। इसके बाद कबीले में जिरगे की तैयारी हो रही होती है जिसमें ये तय होना होता है कि कबीले के सिपाहियों का कमांडर कौन होगा। ये जिरगा अर्तुगरुल के कहने पर होना था क्योंकि उसे लगता था कि तुगदिकिन इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं है, और तुगदिकिन भी जिरगे में जाने की तैयारी करता है और कहता है, मैं अर्तुगरुल को कामयाब होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान गायतली के गार में पहुंचता है और गायतली से कहता है, फ़ौरन कबीले में अर्तुगरुल भाई के पास जाओ और बताओ कि हलीमा सुल्तान और सुंगरतिकिन की ज़िंदगी ख़तरे में है। दूसरी तरफ कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल कहते हैं, सिपाहियों की कमांड दोबारा हमें मिल जानी चाहिए क्योंकि तुगदिकिन की गलतियों की वजह से कबीले को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तुगदिकिन कहता है, तुम मौके का फ़ायदा उठा रहे हो, क्या तुम अपने एक हाथ से सिपाहियों के कमांडर बनना चाहते हो? अर्तुगरुल कहते हैं, नहीं, मैं कमांडर नहीं बनना चाहता।
बल्कि इस ओहदे के लिए मैं गुंदुगदू का नाम देना चाहता हूँ। फिर इस पर हैमा खातून कहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन कुरकुतबे उनकी मुखालिफत करते हैं और कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हमने ये फ़ैसला क्यों किया है। फिर इस पर अर्तुगरुल बोल पड़ते हैं और कुरकुतबे से कहते हैं कि काफ़ी अरसे से हमारा कबीला मुश्किलात में घिरा हुआ है, इसलिए बेहतर है कि आप ये फ़ैसला जिरगे के लोगों को करने दें। और इस पर कुरकुतबे मान जाते हैं और जिरगे के लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, जो लोग गुंदुगदू को सिपाहियों का कमांडर बनाना चाहते हैं वो लोग अपने हाथ खड़े करें। पहले काई कबीले के लोग हाथ उठाते हैं, फिर हैरानकुन तौर पर कुरकुतबे भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। इसके बाद दुर्गा के बाकी लोग भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। इस तरह तुगदिकीन के अलावा तमाम जिरगे के लोगों ने गुंदुगदू के हक़ में फ़ैसला कर दिया था। इसके बाद गुंदुगदू खड़ा होता है और लोगों से कहता है, अल्लाह आप पर करम करे कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। आप ये जान लें कि मैं दोनों कबीलों के सिपाहियों को अपनी भाइयों की तरह समझूंगा और मैं इनको जंग के लिए ऐसे तैयार करूंगा जैसे वो एक ही बाप के बेटे हों। इसके बाद सब लोग उठकर गुंदुगदू को मुबारकबाद देते हैं और उसके गले मिलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जिरगे के बाद तुगदिकीन गुमुश्तकीन के खैमे में जाता है और गुस्से से कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। गुमुश्तकीन कहता है, ये मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे वालिद ने किया है। वो कहता है, तुम्हारा वालिद और बाकी लोग फैसला कर चुके थे, उसके बाद मैंने हाथ खड़ा किया था। उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि तुम्हें इस ओहदे से हटाना है। फिर गुमुश्तकीन उसे कुरकुतबे के ख़िलाफ़ भड़काता है और कहता है, पहले तुम शादी करो और कुछ अच्छे दिन गुजारो, इसके बाद तुम्हारा असल काम शुरू होगा। तुम्हारा वालिद बूढ़ा हो चुका है और बीमार है, इसलिए वो अब सरदारी का बोझ नहीं उठा सकता और अब ये तुम्हारा वक्त है और ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ हैमा खातून के खैमे में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। इतने में गुंदुगदू कहता है, वालिदा मैं आपसे एक इजाज़त चाहता हूँ। कल आप मेरे लिए एक लड़की का हाथ मांगने जाएंगी। अगर सैलजान रजामंद होती है तो मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। इसके बाद सैलजान बोलती है और कहती है, मैं आपकी खुशी के लिए रजामंद हूँ। इसके बाद हैमा खातून पूछती हैं, कौन है वो लड़की। गुंदुगदू कहता है, गोंजागुल। इस पर हैमा खातून कहती हैं, अब तुम यही चाहते हो और सैलजान ने भी इजाज़त दे दी है तो मेरी तरफ से भी इजाज़त है। इसके बाद गायतली अर्तुगरुल को खबर देने के लिए कबीले की तरफ रवाना होता है। अर्तुगरुल भाई अब्दुर्रहमान अल नयान की तरफ से खबर लाया है। क्या? हलीमा सुल्तान खतरे में है भाई। फिर गायतली अर्तुगरुल से कहता है कि नोयान काराबेग को कोनिया भेज रहा है ताकि वो हलीमा सुल्तान को मार दे और वो सुल्तान अलाउद्दीन से ना मिल सके। इसके बाद अर्तुगरुल गुंदुगदू के पास जाता है और उसे बताता है कि कल मुझे यहाँ से जाना होगा। हलीमा सुल्तान और दलिदेमिर की जान खतरे में है। गुंदुगदू कहता है, मुझे भी साथ ले चलो। अर्तुगरुल कहते हैं, नहीं, कबीले को और हमारी वालदा को आपकी ज़रूरत है। और अगले दिन सुबह होते ही अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।